इन द जावा 8 फीचर्स इट अलाउज टू लाइक डिफॉल्ट मेथड ना, ठीक है, मतलब जो डिफॉल्ट मेथड रहेगा वो हमें परमिशंस देगा टू डिफाइन द मेथड इनसाइड इंटरफेस इटसेल्फ। समझा? तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरफेस में हम लोग मेथड तो डिफाइन करते नहीं, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उनका क्वेश्चन ये होता है, येस और नो में आपको आंसर देना रहता है। ठीक है, अगर मैंने बोला येस, लाइक इट विल सपोर्ट लाइक मेथड इन द लाइक वी कैन डिफाइन मेथड इन द इंटरफेस, बट हाउ? तो उसका रीजन क्या होगा? यूजिंग डिफॉल्ट मेथड ना, बिकॉज डिफॉल्ट मेथड इज इंट्रोड्यूस इनसाइड जावा 8 फीचर्स, तो जावा 8 के पहले अवेलेबल नहीं था किसी के अंदर, इसके लिए वो नॉर्मल इंटरफेस में कोई भी कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते हैं। इंटरफेस में ऐसे होता है ना कुछ, इंटरफेस समझो, यहाँ पे इंटरफेस का नाम दिया मैंने माई इंटरफेस, और ये आपका मेथड है। जैसे मैंने मेथड को बोला पब्लिक कीवर्ड भी देने की जरूरत नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मेथड है पब्लिक ना इनसाइड इंटरफेस। तो यहाँ पे समझो मेथड का नाम है मेरा वॉइड शो, तो ये क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया? एब्स्ट्रैक्ट ना, बिकॉज इंटरफेस कंटेन्स ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसके अंदर कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर मैं बोलता हूँ कि अगर इसे मैं मेथड को डिफाइन करने जाता हूँ, देन ये पॉसिबल है? होगा? नहीं ना, एरर देगा, बिकॉज ये अगर आप मेथड को डिफाइन करने जाओगे तो ये लेके जाएगा आपको जावा 8 के पहले वाले फीचर्स में, जावा 7, जावा 6, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। बट अगर मुझे इसे अलाउ करना तो क्या करना पड़ेगा? मेथड को क्या डिफाइन करना मुझे? डिफॉल्ट, ये अलाउ करेगा इसमें। ठीक है, बिकॉज एज पर द रूल ऑफ जावा 8 फीचर्स ये अलाउ करेगा डिफॉल्टेड मेथड, आपको डिफॉल्ट वाला मेथड। ये समझा ही है? तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो, देखो आप इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड। समझा? तो इसका सिंटैक्स लिख के रखो, देखो ये यही सिंटैक्स, लाइक फॉर एग्जांपल लिख के रखो इसमें, तब वो समझेगा ये। तो डिफॉल्ट मेथड ओवरराइड होगा कि नहीं होगा? होगा ओवरराइड ये? कैसे? ये ओवरराइड होगा मेथड, शो वाला मेथड? मेथड को डिफाइन किया तो ये मेथड ओवरराइड होगा क्या? डिफॉल्ट मेथड ओवरराइड नहीं होगा इसमें। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड आप कर सकते हो, बिकॉज क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना उसका हम लोग, तो मेथड ओवरराइडेबल होता है। ये डायरेक्टली डिफाइन किया तो इंटरफेस का ये ओन मेथड हो गया, ये कोई भी किसी को ओवरराइड नहीं कर सकते किसी के ऊपर ये। अगर क्लास के अंदर ये मेथड को मैंने समझो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, तो ये मेथड को मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, शो वाले मेथड को। क्वेश्चन समझे मैंने क्या बोला? अगर समझो मेरे पास क्लास है नीचे, और क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा, समझो क्लास का नाम दिया टेस्ट, और इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट्स करता हूँ इसको, माई इंटरफेस को, तो जो मेथड है शो वाला मेथड मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? होगा? नहीं ना, पहले से ओवरहेड होगा ही नहीं ना, ऑलरेडी डिफाइंड ही है। जो इंटरफेस का खुद का मेथड है, तो यहाँ पे ये डिफाइन करने देगा नहीं, ओवरहेड करने देगा नहीं ये मेथड को। समझा? अगर यहाँ पे सेम अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूं, जैसे वॉइड गेट करके मेथड है समझो, ठीक है, ये गेट वाला मेथड ओवरहेड होगा? ये होगा ना? क्यों? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइडेबल होता है, ये होगा यहाँ पे ओवरराइड। समझा? डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे ये ओवरराइड नहीं होगा, बिकॉज वो इंटरफेस का खुद का मेथड होता है यहाँ पे। ठीक है? लिखा है फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्ट वाला, ये मत लिखो।
सिर्फ इतना लिखो। डन, सबका हो गया। सेकंड लिखो, सेकंड मेथड है इसके अंदर स्टैटिक मेथड। ठीक है, स्टैटिक मेथड भी सेम ही है, किसके तरह ही, ये भी डिफॉल्ट की तरह, ये भी सपोर्ट करेगा इसमें, किसमें, इंटरफेस में डिफाइन कर सकते हैं आप। तो सेम लिखो जो आपने डिफॉल्ट मेथड में लिखा है। सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड हम लोग कौन से कीवर्ड से डिफाइन करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड से आ जाएगा। करेक्ट ना, बाकी जो डिफॉल्ट का इम्प्लीमेंटेशन लिखा था वही सेम लिखो, बिकॉज ये भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और डिफॉल्ट के अंदर भी लास्ट में एक पॉइंट मेंशन करके रखो। स्टैटिक कीवर्ड, डिफॉल्ट की जगह पे आपको स्टैटिक प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट मेंशन करके रखो। हाँ, स्मॉल में ही रहेगा सब, स्मॉल में, हाँ, केस सेंसिटिव है ना। ठीक है, सेम इसका भी सेम ही होगा। देखो ये डिफॉल्ट की जगह पे कौन सा कीवर्ड आप डिफाइन करोगे, स्टैटिक है ना, तो ये भी मेथड को आप डिफाइन कर सकते हो बाय जावा फीचर्स। ठीक है, मतलब ये दो ही मेथड है जो जावा फीचर्स के अंदर बना के दिए, जो इंटरफेस के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। बट ये दोनों भी मेथड ओवरराइड नहीं हो गया, सेम ही दो, सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड दे दो यहाँ पे। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या, देखो स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड में क्या डिफरेंस होगा बताओ मुझे। इसका कॉलिंग कैसे होगा, स्टैटिक का, स्टैटिक मेथड का, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं। तो डायरेक्टली आप जो इंटरफेस का नाम है, जो माई इंटरफेस करके, इससे कॉल करना पड़ेगा ना डायरेक्ट, डॉट शो। ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली क्लास नेम से या डायरेक्टली इंटरफेस के नाम से हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती स्टैटिक मेथड के लिए। और डिफॉल्ट मेथड रहेगा तो डिफॉल्ट मेथड के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पे, और उसी की हेल्प से आपको लाइक उसे कॉल करना पड़ेगा। समझे, ये दोनों में डिफरेंस रहेगा स्टैटिक और डिफॉल्ट में। बाकी दोनों भी मेथड आपको अलाउ करेगा। ठीक है, तो जब इंटर में इसका क्वेश्चन आएगा लाइक डिफाइन करना है कि नहीं इंटरफेस के अंदर मेथड, तो लाइक यस वी कैन डिफाइन बट ओनली स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड। ठीक है, बाकी इसके अलावा दूसरा कोई भी मेथड को डिफाइन करना अलाउड नहीं है इंटरफेस में। लिखा, सेम एग्जांपल लिख के रखो भैया। डन, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट फीचर लैम्बडा एक्सप्रेशन इन जेडीके 8। नहीं नहीं, मेथड में नहीं है, नेक्स्ट फीचर लैम्बडा एक्सप्रेशन।
लैम्डा का स्पेलिंग पता है ना? क्या है? LAND? LAMD? LAMD है? LAMD है? LAMBD है। लैम्डा। पाइथन वाले लोगों ने लैम्डा पढ़ा हुआ है फंक्शंस में। हाँ, हाँ, नेम बेस्ड फंक्शन होता है ना। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये फीचर लैम्डा। बहुत ज़्यादा काम आते हैं, कोड को जितना रिड्यूस करना है उतना रिड्यूस आप कर सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, और हम लोग लूप का भी इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, जेडीकेट ने जो निकाला है। देखो फीचर्स मुझे बताओ, फीचर्स क्यों यूज़ करते हैं ये वाले फीचर्स? जेडीकेट हो गया, अभी आगे जेडीके 9, जेडीके 10, ये फीचर्स क्यों यूज़ करते हैं? ज़रूरत क्या है? वैसे तो जावा के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये फीचर्स की क्या ज़रूरत पड़ती है हमें? क्यों चाहिए फीचर्स? पर है ना, सिंपल अगर देखा जाए, जैसे मैंने बोला था कि आइटरेशन पर्पस जो एरे लिस्ट हम लोगों ने देखा था, बताया ना कलेक्शंस में। तो एरे लिस्ट को आइटरेट करने के लिए मेरे पास कितने सारे सॉल्यूशंस थे। आइटरेटर था, लिस्ट आइटरेटर था, एनुमरेटर के थ्रू भी हो रहा था वो, बराबर। सेकंड थिंग, फॉर मेथड के थ्रू भी होता है, फॉर ईच के थ्रू भी होता है। अभी फॉर ईच जो लूप देखा था, इसके अंदर फॉर ईच आपको मेथड दिया है जो जेडीके 8 ने बना के दिया है। इसने तो वन लाइन का सिंटैक्स बना दिया। जब 2 से 3 लाइन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो ना एग्जांपल को, उसको उतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंगल लाइन में सेम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो उसका, फॉर ईच मेथड के हेल्प से। ये भी मेथड किसने प्रोवाइड करके दिया है? जेडीकेट ने। समझा? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसने कोड को रिड्यूस करके दिया आपको, बट उतने मेथड आपको वो अप्लाई करने आनी चाहिए मेन। समझा? जेडीकेट सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। कभी भी आप इंटरव्यू के लिए अगर जाओगे ना, फ्रेशर बेसिस पे आपको इतना कुछ पूछेंगे नहीं इसके अंदर, बट एक्सपीरियंस पे जाओगे ना, जैसे अगर मैं 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेके जाओगे, तो डायरेक्टली हम जेडीके के अंदर, जेडीकेट के अंदर एंट्री करेंगे वो लोग क्वेश्चंस के लिए। लैम्डा विम्डा, वहाँ पे लैम्डा क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, एक्सपीरियंस के लिए भी इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। आप इजीली आराम से लाइक इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो इसका, एक्सपीरियंस वाला, जावा में। समझा? बाकी फ्रेशर्स के लिए इतना पूछते नहीं है वो लोग, आपको कलेक्शन विलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। ये जेडीकेट मोस्टली कैसे लाइक डेवलपर्स लोग काम करते हैं जब, तो उनको लाइक इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है इसकी, जेडीकेट फीचर्स की। अभी तो जेडीके 9 भी है, जेडीके 9 के भी फीचर्स अच्छे हैं। ठीक है, डिपेंड्स करता है ना क्या क्या फीचर्स, अभी जितना यूज रहेगा उतना यूज कर ही लेंगे हम लोग। तो पहले इसमें लिखो, लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखो। इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड clear and concise way clear and concise way to represent clear and concise way to represent one method interface one method interface using expression using expression। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इसी के अंदर, इट इज वेरी यूजफुल इट इज वेरी यूजफुल इन कलेक्शन लाइब्रेरी। कलेक्शन लाइब्रेरी, it helps to iterate it helps to iterate filter filter iterate, filter, and extract extract data from collection, extract data from collection। Data from collection।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो उसी के अंदर पॉइंट, लैम्डा एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड lambda expression is used to provide the implementation of interface, the implementation of interface which has functional interface used to provide implementation of an interface which has functional interface which has functional interface has it saves a lot of code, it saves a lot of code. इसमें भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, वो भी लिख के रखो। इसमें क्वेश्चंस क्या आता है पता है? व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? आपको मॉक में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर, तो आपको बहुत क्वेश्चंस। हाँ हाँ, वो फंक्शनल इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन करता है। तभी फंक्शनल इंटरफेस क्या है? अभी अगर आप किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस, तो आप क्या आंसर करोगे? लैम्बडा एक्सप्रेशन फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, लैम्बडा एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन फंक्शनल इंटरफेस का। बट फंक्शनल इंटरफेस क्या है? हमें सिर्फ इंटरफेस पता है ना, आप ऐसे डेफिनेशन मत बताओ सामने वालों को। इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो क्या हो गया आपका? इंटरफेस हो गया ना ओनली। इंटरफेस और फंक्शनल इंटरफेस में क्या डिफरेंस है? दोनों अलग अलग चीजें है ना। इंटरफेस क्या होता है? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करता है। बट फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है? अभी मुझे बताओ, एक इंटरफेस में कितने मेथड को आप डिक्लेयर कर सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को n नंबर ऑफ ना, उसमें कुछ लिमिट नहीं होता है। बट फंक्शनल इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक से ज्यादा आप मेथड नहीं बना सकते हैं, उसे फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो फंक्शनल इंटरफेस, उसी के नीचे लिखो फंक्शनल इंटरफेस, वही पॉइंट में लैम्बडा एक्सप्रेशन के अंदर फंक्शनल इंटरफेस। हाँ, उसके अंदर लिखो इट इज एन इंटरफेस, इट इज एन इंटरफेस which has only one abstract method, which has only one abstract method, is called functional interface. Functional interface. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो जावा प्रोवाइड्स एनोटेशन, जावा प्रोवाइड्स एन एनोटेशन एन एनोटेशन, ये वाला एनोटेशन लिखो, इसको एनोटेशंस का साइन बोलते हैं, एट वाला एनोटेशन ऑफ ये वाला फंक्शनल इंटरफेस, ये लिखो एनोटेशन फंक्शनल इंटरफेस। लिखा which is used to declare, which is used to declare interface as an functional interface. which is used to declare, लिखा? दीपिका आवाज पहुंच रहा है वहां तक? दीपिका मत क्लास देखती रहेगा वहां से, क्या क्या दिख रहा है वहां से डायरेक्शन में लिखा? तो फंक्शनल इंटरफेस जब भी अगर आपको बनाना रहेगा तो उसके लिए आपका एनोटेशंस क्या रहेगा? फंक्शन एट द रेट फंक्शन एनोटेशंस।
एनोटेशन ऑफ फंक्शन इंटरफेस। बट ये ऑप्शनल है, अगर नहीं भी दिया तो भी आपका फंक्शन इंटरफेस डिफाइन होता है। बट उसके अंदर सिर्फ कितना मेथड होना चाहिए, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, जैसे इसने डिफाइन करके दिया है देखो फंक्शन इंटरफेस में। ठीक है, लिखो सिंटैक्स लिखो, लैम्डा एक्सप्रेशन सिंटैक्स। विच इज यूज्ड टू डिक्लेयर, क्या था, फंक्शन इंटरफेस ना। अरे वो एक लाइन डिक्लेयर आगे में से ब्रेक करोगे कैसे पता चलेगा मुझे। यहाँ से पहले मैं कीवर्ड देखता हूँ क्या क्या है, टॉपिक देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग। हम्म। नहीं मैं फ्रेम करता हूँ उसे पूरा सेम, लाइक यहाँ पे कैसे हमें सिर्फ एंड चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है वो, ऐसे नहीं होना चाहिए भलता है, नहीं तो मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ अलग दिया है वो मैच भी होना चाहिए ना। लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स लिखो सब लोग। ये इसका सिंटैक्स, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये रहेगा इसका सिंटैक्स, इन curly braces we have to write body। ठीक है, और ये तीनों भी चीजों को डिफाइन कर लो जो सिंटैक्स में दिखा है वो, एक आर्गुमेंट लिस्ट दिया है ना, तो इसको भी डिफाइन कर लो ये क्या है वो। यहाँ पे लिखो वेयर, एक आर्गुमेंट लिस्ट को डिफाइन करना है। उसके बाद क्या यूज किया इसने, और ये दिख रहा है, इसको एरो टोकन बोलते हैं, एरो बोलते हैं इसे एरो टोकन। और एक थर्ड आपको डिफाइन करना है बॉडी। तो पहले आर्गुमेंट लिस्ट को डिफाइन कर लो, ये तीन चीजें डिफाइन करनी है आपको। आर्गुमेंट लिस्ट में लिखो इट कैन बी एम्प्टी और नॉन एम्प्टी एज वेल। आर्गुमेंट लिस्ट मतलब पता है ना, जो पैरामीटर्स हम लोग पास करते हो, तो डिफॉल्ट भी हो सकता है तो पैरामीटर्स भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लाइक पैरामीटर्स, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला जो पैरामीटर बॉक्स रहेगा वो एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी आप पास कर सकते हो। एरो टोकन को डिफाइन कर लो, एरो टोकन, it is used to link it is used to link argument list and body, argument list and body of expression, argument list and body of expression। दोनों को लिंक कर रहा है ना ये एरो से। ठीक है, एरो उल्टा उल्टा मत निकालो, ये कीवर्ड है इसका एक्चुअली। और बॉडी में डिफाइन कर लो, इट कंटेन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, इट कंटेन्स expressions and statements for lambda expression। expressions and statements। आर्ग्यूमेंट लिस्ट पैरामीटर बॉक्स है ना आपका,
उसमें पैरामीटर पास भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। हाँ, विथ और विदाउट पैरामीटर दोनों भी पास कर सकते हो आप में। ठीक है, और इसमें और ठीक है। सो हम लोग ये देख लेते हैं अभी इसमें। एक ये था पता है, इसमें मल्टी थ्रेडिंग में हम लोगों ने एक मेथड देखा था, एक रन मेथड था। किसके लिए था वो रन मेथड? रन एक मेथड था ना, पब्लिक वॉइड रन था। किसके लिए था? रेडी करने के लिए ना, टू रेडी रेडी द प्रोसेस। बट स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट फंक्शन था, तो स्टार्ट करने के बाद फंक्शन आपका स्टार्ट हो जाता था। अगर उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है विथ लैम्बडा एक्सप्रेशन, तो कैसे यूज करेंगे उसे हम लोग? फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। पहले हम लोग विदाउट वाला देखते हैं और उसके बाद विथ वाला देखते हैं, तो फर्क पर समझेगा ना हमें दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वो, विदाउट लैम्बडा एक्सप्रेशन से और विथ लैम्बडा एक्सप्रेशन से। ठीक है, चलो एक पैकेज तो बनाया हुआ है लास्ट टाइम अपने। इसके अंदर एक फाइल बना दो। अरे सॉरी। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको? थ्रेड यूजिंग, पहले विदाउट यूजिंग कर लेते हैं। थ्रेड विदाउट लैम्बडा। ठीक है, कोई भी नाम दे दो, क्लास का चलेगा। बराबर। सो अभी अगर मुझे क्या करना है, इंटरफेस बनाना पड़ेगा ना, बिकॉज रन भी एक क्या मेथड है जो लाइक इंटरफेस प्रोवाइड करके देता है आपको, रनेबल मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेता हूँ मैं। इंटरफेस, इंटरफेस का नाम मैं क्या दे दूँ इसको? माई इंटरफेस दे दूँ। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मेथड बनाने, कौन सा मेथड चाहिए हमें? ठीक है, ये रन वाला मेथड किसका है? थ्रेड का बिल्ट इन मेथड है ना, रनेबल इंटरफेस में जो आता है, ये पता है ना सबको ये? रनेबल में आता है ना कि किस में आता है ये? रनेबल में आता है। बराबर, या दूसरा कोई भी मेथड अगर आप लोगे तो भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये मेथड को अभी मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट कैसे करते थे हम लोग? यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है ना, इम्प्लीमेंट एंड इंटरफेस का नाम। तो वो मुझे नहीं करना है, देखो क्लास को मुझे मेथड को शेयर करना ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस के थ्रू उसका इम्प्लीमेंटेशन करके ले लूंगा। जैसे मेरे पास अगर इंटरफेस है तो उससे मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, देखो अभी देखो इंटरफेस का मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर सकते हो, नहीं डिक्लेयर कर सकते ना, बट डिफाइन के टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेम इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पे क्या करो, ये इसका बॉडी पार्ट है ना जो क्लास का इम्प्लीमेंटेशन में, अपना इंटरफेस का नाम क्या है यहाँ पे? माई इंटरफेस। बराबर, जैसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया m1, डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ मैं कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होता है आपका? न्यू कीवर्ड से। और सेम मैंने यहाँ पे बना दिया माई इंटरफेस। ठीक है,
एंड ये इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है इसे हमें करना है कि यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है हमें, बिकॉज मेथड आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना अलाउड नहीं यहाँ पे। तो इसके अंदर करना क्या चाहिए हमें, मेथड को इम्प्लीमेंट करना है बराबर ना। तो इसका हमारा मेथड क्या है, रन वाला। ये मेथड को मैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे पब्लिक वॉइड क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड ना, ये इंटरफेस डिफाइन नहीं होगा। हम्म, देखो क्या किया मैंने यहाँ पे, एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना दिया M1 करके, बट डिक्लेयर नहीं हुआ इसमें कि इसके अंदर मैंने क्या किया, खुद का उसका मेथड मैंने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करके दिया इंटरफेस में, बराबर ना। इंटरफेस का मेथड देखो कहाँ से डिफाइनिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और सेमीकोलन से मैंने स्टॉप किया है। और मेथड को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वही सेम खुद ही इंटरफेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग क्लास लाइक हेल्प ना। यहाँ पे क्लास का कुछ हेल्प ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ता तो हमें क्या करना पड़ता था यहाँ पे, सेकंड और क्या चांस था इसके अंदर, आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता था किसको, माई इंटरफेस को। और उसके बाद जब भी मैं इम्प्लीमेंट करता था उसके बाद ही अलाउ करता था मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, बट मुझे नहीं करना है इम्प्लीमेंट इसमें। मुझे क्या करना है, जिसका इंटरफेस का मेथड है उसी को थ्रू उसके थ्रू मुझे क्या करना है, उसका मेथड डिफाइन करके देना है। तो कर सकता है ऐसे में। और यहाँ पे अगर मैं मैसेज देता हूँ देखो, दिस इज इंटरफेस, कॉल कैसे करेंगे मेथड को, यहाँ पे आपका इंटरफेस डिफाइन स्टॉप हुआ है ना। तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्या मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, M1 ना। M1 डॉट कौन सा मेथड है इसका, ठीक है। अभी रन मेथड आपका मल्टी थ्रेडिंग में चला जाएगा कि नहीं, नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों स्टार्ट नहीं किया, इसके लिए नहीं, थ्रेड बनाया नहीं है ना हम लोगों ने, किधर इम्प्लीमेंट किया उसे। तो एज ए क्या कर रहे हैं, रन करके एक नॉर्मल मेथड कंसीडर कर रहे हैं आप, समझा ना। एक सिंपल इंटरफेस हो गया ना ये तो। रनेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक्सटेंड करना पड़ेगा किसको, थ्रेड को, या तो इसको रनेबल इंटरफेस को, बराबर ना। या तो इम्प्लीमेंट कर लो, अगर क्लास रहेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, या तो अगर थ्रेड रहेगा तो उसके अंदर इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक नॉर्मल मेथड बना दिया रन करके। और रन मेथड को कहाँ पे डिफाइन किया हम लोगों ने, यहाँ पे। ठीक है, देखो इसका कितना कॉम्प्लिकेटेड है इम्प्लीमेंटेशन, अगर देखोगे तो। अगर ये सब नहीं करना है तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, लैम्बडा एक्सप्रेशन। लैम्बडा एक्सप्रेशन का क्या सिंटैक्स है, हम्म, ये सब करना पड़ रहा है ना आपको, ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो उसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ मैं, अगर लैम्बडा में लेके जाओ इसे तो। पहले बताओ मुझे ये समझे आपको क्या किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्लास इम्प्लीमेंटेशन वाइज नहीं किया, मैं डायरेक्टली इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, उसी के थ्रू। उसी का उसका खुद का मेथड था, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया, डिक्लेयर नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज वो इंटरफेस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने देगा नहीं, इसको मेथड को डिफाइन करने यहाँ पे, और इसके अंदर इसका मेथड दिखाओ कि कौन सा मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये वाला मेथड मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, इसकी जगह पे दूसरा मेथड लेता हूँ मैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगर इसके अंदर दो मेथड रहेगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, सेम दोनों भी मेथड को कंपलसरी आपको इम्प्लीमेंट करना ही है ना वहाँ पे। बिकॉज जहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका डिफाइन हो गया, इसका मतलब इसे सारे मेथड चाहिए यहाँ पे। क्लियर, समझा। ये बना के देखो, देखोगे ये, पहले ये बना के देखो सब लोग, उसके बाद में विथ लैम्बडा दिखा देता हूँ क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका। दिस मेथड ना, तो पहले क्या करोगे, एक सिंपल इंटरफेस बनाओ जिसके अंदर एक मेथड पास कर लो, और मेथड को इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लो यहाँ पे। ये चलो देखो इसको लैम्बडा एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो इंटरफेस आपने बनाया यहाँ पे, माई इंटरफेस करके इंटरफेस है ना। और लैम्बडा लैम्बडा एक्सप्रेशन मतलब उसने क्या बोला, इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस ना। और फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है, एटलीस्ट एट ए टाइम सिर्फ सिंगल एक मेथड को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है ना यहाँ पे। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ना यहाँ पे। देखो इसका लैम्बडा का क्या सिंटैक्स था आपका, सिंटैक्स क्या है,
आर्गुमेंट लिस्ट यही था ना, ब्रैकेट, एरो, सिंगल था। अरे वो डबल वाला कर लो। नहीं डबल नहीं, सिंगल ही आएगा। हाँ, सिंगल ही आएगा, डबल इक्वल्स ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा साइन, बराबर। एरो सिंगल ही होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा ना, साइन फिर चेंज हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद क्या था, ये ना कर्ली बेसिस, बराबर। देखो इसको कैसे डिफाइन किया मैंने, ऐसे ही था ना ये, और इसके बाद मैं सेमीकोलन देता हूँ, इसे एंटर करता हूँ तो ये मेथड आपका डिफाइन हो जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ क्या करना है बताइए, ये जो आपका मैसेज आ रहा था ना, जो मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे, सिर्फ इतना ही देना है आपको, मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका। अभी जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज को आपको कहाँ पे स्टोर करना है, ये किसका मेथड इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, कौन से इंटरफेस का, माई इंटरफेस का ना। तो स्टोर करके आप उसका ऑब्जेक्ट के अंदर देखो माई इंटरफेस, और ऑब्जेक्ट नेम दिया इसका मैंने ओबी करके, हो गया। ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको मेथड लिखने की जरूरत पड़ी यहाँ पे, मेथड को इम्प्लीमेंट करने की, मेथड आ गया ना इसी के साथ में, समझा। डायरेक्टली मेथड उसका नाम ही क्या है, फंक्शन इंटरफेस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, तो इसको ये कौन सा मेथड को कंसीडर कर लेगा, ये है ना दिस। तो जब कॉल करूंगा तो इसका कॉलिंग क्या होगा, नीचे ओबी डॉट दिस ना, ये बराबर कि नहीं, क्या बेटर ये विदाउट लैम्बडा वाला या विद लैम्बडा वाला, इतना इम्प्लीमेंटेशन बच गया आपका एरो कीवर्ड की वजह से। तो ये क्या आ गया, देखो इसके अंदर मैंने बोला था जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो बॉडी होता है, तो बॉडी में क्या क्या हो सकता है, हम लोगों ने लिखा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, या तो स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो अभी ये जो लिखा है वो स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट हो गया ना हमारा ये, समझा सबको ये कि नहीं। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। देखो कितना शॉर्टकट हो गया, दिस इज योर लैम्बडा एक्सप्रेशन। किसको ढूंढ रहे थे देखो मैं बता देता हूँ एक, मुझे करना क्या है, देखो एक पैरामीटर पास करके आपको दिखा देता हूँ, पैरामीटर से आप कैसे लाइक वैल्यू ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक इंटरफेस, इसका नाम दिया मैंने टेस्ट इंटरफेस, बराबर ना। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मेथड डिक्लेयर करना है, कितने मेथड रहेंगे एट ए टाइम, सिर्फ एक है ना। तो मेथड का नाम दिया मैंने डिस्प्ले, बराबर। और इसके अंदर मुझे पैरामीटर पास करने हैं, तो मैंने क्या पास किया, एक स्ट्रिंग में नेम के पास किया, ठीक है। कर सकते हैं ना। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे कहाँ पे करना है, इसके अंदर। तो यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन, देखो इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, इंटरफेस का नाम क्या आपका, टेस्ट इंटरफेस ना। ऑब्जेक्ट नेम दिया इज इक्वल्स टू, क्या सिंटैक्स है इसका, पहले ये किसके लिए होता है, आर्गुमेंट लिस्ट ना पहले, देन टोकन और देन बॉडी, ये वाला सिंटैक्स, बराबर ना। और इसको सेमीकोलन, पैरामीटर में क्या पास किया मैंने, ऊपर नेम ना, और यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ, बराबर ना। ये डिस्प्ले कर दिया। सो कॉलिंग क्या होगा नीचे, ओबीजे डॉट फंक्शन नेम क्या है, डिस्प्ले। और कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे आपको, एक ना। तो यहाँ पे दिया XYZ, हो जाएगा। समझा, मतलब सिंपल। देखो यूजिंग लाइक लैम्बडा एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या किया, पैरामीटर भी पास कर लिया।
तो मैंने क्या बोला था, विद आर्गुमेंट भी हो सकता है, विदाउट आर्गुमेंट भी होता है ना, वो आर्गुमेंट बॉडी होता है वो आपका आर्गुमेंट लिस्ट। तो आप ये वाला मत बनाओ, आप एडिशन वाला बना दो। एडिशन, एडिशन के लिए कितने पैरामीटर लगेंगे आपको? दो ना, मेन वैल्यूज के लिए दो वैल्यू लगेंगे ना आपको, देखो करके एडिशन वाला। क्या क्या पास किया एडिशन के लिए? एक ए और एक बी ना, ए कॉमा बी। यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर लिस्ट आ जाएगा आपका ए कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन के लिए आपने क्या किया, कोई वेरिएबल में स्टोर किया यहाँ पे, बराबर ना, ऐसे किया है ना। और यहाँ पे किसको डिस्प्ले किया आपने? सी को। आंसर आ गया ना सबका ये, दो पैरामीटर्स, बराबर। ठीक है, बट अगर इतना ये सब नहीं करना है आपको तो देखो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, देखो इसने इसी के अंदर और एक आपको सॉल्यूशन दिया था, कौन सा? या तो आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, या तो स्टेटमेंट भी चलता है ना, तो अभी आप स्टेटमेंट के थ्रू जा रहे थे। और सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए रहेगा तो एक्सप्रेशन सिर्फ ब्रैकेट में देना है आपको, सिर्फ ब्रैकेट पैरेंथेसिस में। क्या एक्सप्रेशन आएगा आपका एडिशन का? ये चलना चाहिए ना। नहीं, इस पे नहीं, इस पे जाएगा तो ये स्टेटमेंट चाहिए रहेगा इसको। हाँ, हे नॉन रिटर्न मध्ये जाईल ना, रिटर्न मध्ये गेलं तर ते रिटर्न मध्ये दाखवलं, रिटर्न कीवर्ड नाही, हे वॉइड वाला है, नॉन रिटर्न। अगर यहाँ पे इसको इंड बनाओगे तो इसको वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा फिर आपको एक्सप्रेशन में, ये वॉइड वाला है तो डायरेक्ट होना चाहिए था यार। वैल्यू कुछ रिटर्न तो किया नहीं है हम लोगों ने, ठीक है, इसको रिटर्न टाइप देता हूँ मैं। शायद अभी वैल्यू कैसे होगा, वो वॉइड में जाएगा तो वैल्यू आपका प्रिंट होता है ना, आपको वैल्यू प्रिंट करना पड़ता है, बट यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं करें ना, सिर्फ डायरेक्टली क्या बनाया, स्टेटमेंट बनाया हुआ है। तो क्या कर लो सिंपल, इसका जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली रिटर्न होना चाहिए मेथड में, तो आप इसको क्या कर लो, सेव वॉइड के जगह पे आपका रिटर्न टाइप क्या कर लो, इंट ना, डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न करके दे दो, तो क्या हो करेगा, ये स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा आपका एक्सप्रेशन का, वो डायरेक्टली किसको सबमिट करेगा, वो इस पे जाएगा आपका ये मेथड के लिए, बराबर, सही है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप स्टेटमेंट इस ये एक्सप्रेशन के थ्रू भी जा सकते हो, ये भी चलेगा, और इजीएस्ट वे हो जाएगा। क्या बेटर है? सही है ना ये भी? ये समझा सबको ये क्या किया वो? अगर करली ब्रेसेस देने जाओगे तो उसमें पूरा बॉडी डिफाइन करना पड़ेगा आपको, इससे अच्छा डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन ही दे दो पैरेंथेसिस में, ये भी चलेगा, देखो इसका भी आ जाएगा। देखो करके ऐसे भी सेम वहां पे ही चेंजेस कर लो। एरेलिस्ट पता है ना सबको, एरेलिस्ट याद है? नॉर्मल, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट ऐड किया था हम लोगों ने सिंपल स्ट्रिंग वगैरह ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए, इसी में कर दूं कि दूसरा बना दो इसमें? ठीक है, न्यू क्लास फाइल बना देता हूँ मैं, फॉर ईच मेथड। ठीक है, एरेलिस्ट के लिए क्या पैकेज आता है आपका? यूटिल ना, ये एरेलिस्ट का पैकेज है। ठीक है, और यहाँ पे एरेलिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसे बनाते थे एरेलिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझे स्ट्रिंग डिफाइन करना है इसमें, इज इक्वल्स टू न्यू एरेलिस्ट, बराबर।
इसमें ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या था, डॉट ऐड ना। जितना ऐड करना है उतना ऐड कर लो। हो गया ना ऐड। अभी अगर इसे डिस्प्ले करना रहेगा तो हमारे पास बहुत सारे वेज थे जो जिसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले करते थे, आइटरेटर के थ्रू, फॉर ईच लूप के थ्रू भी किया था हम लोगों ने, लिस्ट आइटरेटर के थ्रू भी किया था। तो अभी हम लोग किसके थ्रू करना है, फॉर ईच मेथड के थ्रू करना है। देखो फॉर ईच मेथड कैसे काम करेगा डिस्प्ले के लिए, यहाँ तक सबको पता है ना ये। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो फॉर ईच मेथड कैसे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे किसके ऊपर अप्लाई करना है फॉर ईच मेथड, मुझे एरलिस्ट के ऊपर ना। तो एरलिस्ट का ऑब्जेक्ट क्या आपका, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे पहले, उसके बाद इंप्लीमेंट कर लो। देखो एरलिस्ट का ऑब्जेक्ट है मेरा एल ना, डॉट कौन सा मेथड अप्लाई करना है इसके ऊपर मुझे, फॉर ईच। और इसके अंदर देखो फॉर ईच के अंदर क्या पास करना है आपको, एक तो वेरिएबल पास करना है, लाइक देखो लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू इसका भी इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, या तो विद लैम्बडा एक्सप्रेशन या तो विदाउट लैम्बडा एक्सप्रेशन, कोई भी चलेगा। अगर विद लैम्बडा एक्सप्रेशन जाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल मतलब इसे नॉर्मल वेरिएबल, आप लोकल वेरिएबल नहीं बोलोगे। दिस इज योर रेफरेंस वेरिएबल, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इनसाइड अरे लिस्ट। ठीक है, तो ये कोई एक्सटर्नल या लोकल वेरिएबल नहीं जिसके अंदर आप कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे। इनबिल्ट आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। और ये वेरिएबल असाइन करने जाते हैं वैल्यू, तो कौन सा कीवर्ड आप यूज करोगे, लैम्बडा एक्सप्रेशन वाइज एरो ना। और एरो के बाद आपका जो एक्सप्रेशन था क्या था, सॉरी स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो एक्स के अंदर वैल्यू आएगी उसको आपको प्रिंट करना है। ये हो गया फॉर इच मेथड। ठीक है, एक एक्स वेरिएबल किसके लिए लिया है, रेफरेंस के लिए, जो क्या करेगा एरे लिस्ट का जितना भी डेटा आएगा किसके अंदर चला जाएगा, आपका एक्स के अंदर, और उसी को डिस्प्ले किया गया एरो कीवर्ड का फॉर्मेट यूज करके, लिस्ट वगैरह के लिए। हाँ, एलिमेंट आइटरेट करने के लिए, सिर्फ लिस्ट के लिए नहीं, जहाँ जहाँ पे आपको एलिमेंट को आइटरेट करना है वहाँ पे यू कैन यूज फॉर ईच मेथड। सही है, एक सिंगल लाइन का है ना, करली बेसिस का। ये फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है, अगर ये नहीं चाहिए दूसरा ऑप्शन भी इसने बना के रखा है। और इसको सिंपल कैसे बना सकते हो, देखो सेम एरे लिस्ट डॉट, देखो सब लोग ध्यान दो, फॉर ईच। अगर ये भी नहीं चाहिए, अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें क्या लिखने का, डायरेक्ट देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दो। सिर्फ इसमें करना क्या है, देखो अभी एरर दे रहा है ना, तो इसके बाद ये जो दिख रहा है सिस्टम डॉट आउट, इसके बाद डबल कोलन यूज करना है आपको। ठीक है, यही सिंटैक्स है ना इसका प्रिंट एलन वाला। जिससे आप डिफाइन कर सकते हो, देखो फॉर ईच में ये डिफाइन नहीं होगा इसमें। सही है, ऐसे रहेगा सिंटैक्स देखो इसका। अगर आपको कोई वेरिएबल वगैरह रिफर नहीं करना है ना इसके अंदर, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, देखो सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, कोलन डबल कोलन वाला, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्कोप देता है। ये कोई रेफरेंस वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे कैसे एक्स वेरिएबल की हेल्प लेनी पड़ेगी थी ना मुझे, ना यहाँ पे एरो की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, विदाउट लैम्बडा एक्सप्रेशन डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा आपका एरे लिस्ट यहाँ पे। कौन सा बेटर है, हाँ ये वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल देखो निकाल दिया मैंने, मुझे कुछ प्रिंट भी नहीं करना है, कुछ स्टोर भी नहीं करना है, निकाल ही दिया ना वो वेरिएबल को मैंने। यहाँ पे ऊपर देखो इसमें क्या किया है मैंने, यहाँ पे कोई एक्स वेरिएबल में पहले स्टोर किया था। हाँ, और एक्स में स्टोर किया था ना, और एक्स को प्रिंट किया था। हाँ, इसमें मैंने किसी को स्टोर भी नहीं किया और कुछ प्रिंट भी नहीं किया है, तो डायरेक्टली इसे रिफर कर लेगा यार लिस्ट को। देखो काम कर रहा है कि नहीं है, जितना शॉर्टकट